जब दुनिया के कई हिस्सों में मेडिकल साइंस अपनी इनिशियल स्टेज में था, अब भारत में आयुर्वेद का एक समृद्ध और विस्तृत ज्ञान पहले से ही मौजूद था। और इस प्राचीन मेडिकल साइंस की फाउंडेशन रखने वाले दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, जिनमें से एक है चरक संहिता और दूसरा है सुश्रुत संहिता। आपको बता दें, दीज आर नॉट जस्ट बुक्स, मतलब ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की मेडिकल प्रैक्टिसेस और जीवन जीने की कला का कंपाइलेशन है। लेकिन इन टेक्स्ट को लेकर मन में कई सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट समय की मार से कैसे बच गए, क्या ये साइंटिफिकली आज भी मान्य है, और क्या मॉडर्न मेडिकल साइंस इनसे कुछ सीख सकती है। तो चलिए इस मिस्टीरियस और ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट, वैदिक पीरियड में अश्विनी कुमार को एक ग्रेट फिजिशियन यानी महान चिकित्सक माना जाता था। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग वे देवताओं के वैद्य थे और असाध्य रोगों का ट्रीटमेंट करने में निपुण थे। वहीं धन्वंतरी को मेडिसिन यानी औषधि का देवता माना जाता था। इनका नाम आज भी आयुर्वेद के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चिकित्सा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो था अथर्ववेद, जो कि लगभग 1200 से 1000 BC यानी आज से लगभग 3000 साल पहले के समथिंग लिखा गया था। जी हाँ, यही वह टेक्स्ट था जिसमें सबसे पहले रोगों और उनके उपचारों का वर्णन किया गया। हालांकि तब यह माना जाता था कि बीमारियां भूत प्रेत और आत्माओं के कारण होती हैं और उनका ट्रीटमेंट मंत्रों और तंत्रों से किया जाता था। समय के साथ मेडिकल साइंस अधिक तर्कसंगत और प्रैक्टिकल होता गया। 600 BC यानी आज से लगभग 2600 साल पहले तक आते आते तक्षशिला और बनारस जैसे महान एजुकेशनल सेंटर इमर्ज होने लगे, जिसके चलते यहीं पर दो महान टेक्स्ट की रचना हुई, जिसमें एक था चरक संहिता और दूसरा सुश्रुत संहिता। तो आओ सबसे पहले जानते हैं चरक संहिता और इसके रचनाकार के बारे में। चरक संहिता का क्रेडिट महान आयुर्वेदाचार्य आचार्य चरक को जाता है। इसे मेडिकल साइंस का ओरिजिनल टेक्स्ट भी माना जाता है। चरक संहिता की रचना 2nd सेंचुरी BC में हुई थी, जो आयुर्वेद और मेडिकल प्लांट्स पर केंद्रित थी। हालांकि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट अग्निवेश तंत्र था, जिसे महर्षि अग्निवेश ने लिखा था, और बाद में चरक ने इसे मॉडिफाई और एक्सपेंडेड किया। चरक ने यह भी बताया कि ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग 3 दोषों पित्त, कफ और वायु पर डिपेंड करती है। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तब डिजीज उत्पन्न होते हैं। मेडिसिन्स का उपयोग करके इन्हें रीबैलेंस किया जा सकता है। इसके चलते उन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में डिजीज के प्रिवेंशन पर अधिक जोर दिया है। वहीं चरक संहिता में जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का भी उल्लेख मिलता है। चरक संहिता मुख्य रूप से इंटरनल मेडिसिन मतलब काय चिकित्सा पर केंद्रित है। इसमें 8 पार्ट्स एंड 120 चैप्टर्स हैं, जो फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान, फार्माकोलॉजी मीन्स औषधि विज्ञान एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज यानी कि विभिन्न रोगों के निदान पर बेस्ड है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है, सुश्रुत संहिता को 6th सेंचुरी BC में कंपाइल किया गया था। यह वह समय था जब भारत का मेडिकल साइंस अपनी ऊंचाइयों पर था। इन दिस फील्ड सुश्रुत के सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन में से एक था राइनोप्लास्टिक यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसके अंतर्गत प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू एक विकृत नाक को पूर्वावस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। वहीं आंख से मोतियाबिंद को हटाने का काम भी सुश्रुत ने बड़ी आसानी से और सिंपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किया था। अंततः यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि भारत में वर्ल्ड के कंपैरिजन में बेस्ट मेडिकल डेवलपमेंट देखने को मिला था। उन्होंने ह्यूमन डेड बॉडी की स्टडी करके ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी को समझा और सर्जरी के लिए नए तरीके डेवलप किए। इस टेक्स्ट में 184 टाइप्स की सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 से अधिक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्लास्टिक सर्जरी जैसी एडवांस टेक्निक्स का बर्डन है। भारत की ये मेडिकल नॉलेज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत से बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बत और चीन में आयुर्वेद सिस्टम का प्रसार किया। वहीं अरेबिक लैंग्वेज में भी दोनों बुक्स का ट्रांसलेशन किया गया। तो चलिए जान लेते हैं ये दोनों टेक्स्ट बुक्स आज के मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं। सुश्रुत संहिता में बड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। वहीं प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद सर्जरी जैसी प्रोसीजर्स का मेंशन इसमें हजारों साल पहले किया गया था। साथ ही साथ चरक संहिता में बड़े कई जड़ी बूटियां आज भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन में यूज होती हैं। आज की मॉडर्न मेडिकल सिस्टम कहीं ना कहीं चरक और सुश्रुत के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जैसे कि सर्जरी, आयुर्वेद, औषधीय जड़ी बूटियां
यह सब भारत की ही देन है। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जहां एक ऐसा स्टार जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जल रहा है लेकिन अब यह अपने ही वेट से टूट रहा है, यानी कि कोलैप्स हो रहा है, यह एक वार्निंग है, एक अंत की शुरुआत और फिर एक महाविनाश। लेकिन क्या यह वाकई अंत है या नहीं, या कुछ और हॉरिबल और कुछ और मिस्टीरियस चीज की शुरुआत है? तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जो नॉलेज हजारों साल पहले कलेक्ट किया था, इवन वह आज भी उतना ही रिलेवेंट एंड यूजफुल है। तो क्यों ना हम भी इस प्राचीन मेडिकल साइंस को अपनाएं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।